हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। शहीद लागोड़ नगेसिया के ब्रह्मभोज कार्यक्रम में बलरामपुर पहुंचे बीजेपी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया। शराबबंदी को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक बयान दिया था, जिस पर नंद कुमार साय ने कहा कि कांग्रेस की रीति रही है कि आदिवासी शराब पीकर पड़े रहें। भाजपा नेता नंद कुमार साय ने कहा, कांग्रेस पार्टी शुरू से यही चाहती है कि आदिवासियों का विकास ना हो, वो सिर्फ शराब पीकर सोए रहें। कहा कि कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों का विकास नहीं चाहा। नंद कुमार साय ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात कही गई थी, लेकिन कभी इस पर अमल नहीं हुआ। मोहन मरकाम को कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्हें इस पर ध्यान देना होगा। ये प्रारंभ से ही कांग्रेस की नीति रही है कि आदिवासी समाज के लोग दारू पीते रहें और पड़े रहें, उनकी कोई प्रगति न हो। यही सबसे बड़ा मामला है और ये कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसी करती रही है। ये पूरी तरह से मोहन मरकाम जी गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले अगर कहीं प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तो जनजाति समाज में उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। तुम वचनबद्ध हो कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। कल से उस घोषणा पत्र को अमल करे ये सरकार, अन्यथा इसके खिलाफ में कुछ न कुछ बातें तो होगी। चले तो नंद कुमार साय ने सीधे तौर पर निशाना साधा। शराबबंदी के मुद्दे पर कहा, वायदा किया तो निभाना चाहिए, और जो बयान मोहन मरकाम का था उसको लेकर घेरा है। हमारे साथ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से नवीन मार्कंडे साहब जुड़ गए और सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से। सुरेंद्र जी, अगर आप सुन पाए हो तो शराबबंदी को लेकर के बयान तो पहले भी आते रहे, लेकिन पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बयान पर नंद कुमार साय ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से चाहती कि आदिवासी पीकर जो हैं वो पड़े रहें, विकास की तरफ ध्यान न जाए। देखिए, ये आरोप ही अपने आप में बहुत हास्यास्पद है कि कोई सरकार, कोई भी सरकार हो, एक बहुत बड़े वर्ग को 32% का प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी समाज को शराब पी करके पड़े रहे, ये कामना कभी नहीं कर सकती। क्योंकि आदिवासी समाज न सिर्फ हमारी संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि हमारे लिए गौरव का विषय है। छत्तीसगढ़ की धरती पर सबसे मेहनत करने वाली कौम आदिवासी है। मगर बात दरअसल ये है कि बरसों से, सदियों से जो एक संस्कृति, एक परंपरा जो आदिवासी समाज की चली आ रही है, अगर उस पर ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं तो उनकी संस्कृति को आघात लगता है। तो किसी भी निर्णय में पहुंचने के पहले इन सारे विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। और ये आरोप या ये कथन कि आदिवासी समाज पीकर पड़े रहे, ये सरकार चाहती है, ये तो किसी भी एक तरह से जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। नवीन जी, क्या कहेंगे आप? भले ही शराबबंदी के मुद्दे पर घेरना हो, लेकिन आदिवासी पीकर सोए रहें, इस तरह के बयान, क्या आपको लगता है ठीक बयान है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के पहले उसने कसम खाए गंगा जल के को पकड़कर हाथ में कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि क्या उस समय इन लोगों को संस्कृति सभ्यता का जानकारी नहीं था क्या, कि जब वो घोषणा किए? और अगर आपने घोषणा किया है तो भाई आज क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि 60% आदिवासी या ऐसे लोग हैं जो हम उस पर बंद नहीं कर सकते शराब को, और उसका समर्थन भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आपने घोषणा किया और आप अब संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं, अब उसको नहीं कर पाएंगे, ऐसे असमर्थता जता रहे हैं। अगर मैं कहूँगा कि यदि आप जनता ने आपको अगर 70% समर्थन देकर सत्ता में लाई है, तो उस जनादेश का क्या, जिसने आपको उसके भरोसे आपको जनादेश दिया है, तो अगर उस जनादेश का आप अगर अपमान कर रहे हैं तो नैतिकता के आधार में तो इनको इस्तीफा भी देना चाहिए। फिर ऐसे में कि भाई जब आप जो है वादा भी कर रहे हैं, वादा निभा भी नहीं रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं, और जब बात प्रश्न जब खड़ा हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि भाई संस्कृति सभ्यता है, 60% लोग हैं तो कैसे करेंगे? तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह से उत्तर दीजिएगा इस बात का। देश का गलत। देखिए, बात दरअसल ये है, अब ये इधर उधर की बात करना है। जैसे नंद कुमार साय जी आदिवासी समाज के एक बहुत ही प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित नेता हैं।
मैं आपको बताऊं कि उन्होंने नमक का परित्याग किया हुआ है काफी अरसे से अपने सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए। तो दरअसल में आदिवासी समाज में इस तरह के सामाजिक चेतना उत्पन्न करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार ने शराबबंदी की घोषणा की हुई है और उसके परिणामों पर, उसके परिस्थितियों पर तमाम गंभीरतापूर्वक विचार किया रहा है। तो इन चीजों, मगर बात दरअसल ये है पाठक जी, इस तरह से बात कह देना एक वरिष्ठ नेता के द्वारा कि सरकार चाहती है कि आदिवासी पीकर पड़े रहें, ये दरअसल में कांग्रेस सरकार के विरोध की बात नहीं है, आदिवासी समाज का अपमान है एक तरह से। और ये इस तरह के बातों से बचना चाहिए। निश्चित रूप से विपक्ष में है, शराबबंदी एक विषय है, उस विषय को उठा सकते हैं, मगर ये एक समाज को पीकर पड़े रहे इस तरह का जो कथन है वो बिल्कुल अनुचित है और ठीक नहीं है। मर्यादा के नाते क्या ठीक है नवीन जी? ये बार बार प्रश्न उठा इस बयान पर, मुद्दा अपनी जगह। देखिए ऐसा है कि इसमें आदिवासी का अपमान का कहाँ बात आ रहा है। जो नंद कुमार साय जी ने बात रखे हैं वो अपने आदिवासी भाइयों के दर्द को ही तो रखे हैं। और अगर कांग्रेस को इतने ही अगर उसके मान सम्मान की है तो फिर घोषणा क्यों नहीं करते? आप करो ना भाई घोषणा, किसने रोका है आपको? तो प्रश्न ये नहीं है कि उसके मान सम्मान की बात है, बात मान सम्मान की नहीं है। ये खुद नहीं चाहती कि यहाँ शराबबंदी हो और ये स्वयं कांग्रेस की नीति है। अगर ऐसा होता तो आजादी से लेकर आज तक ये वही ढर्रे पर चल रही है कांग्रेस कि ये लोग जो है पी खाकर ऐसे ही रहे और वो सत्ता को भोग करता रहे, सेवा ना करे। ये उनकी ही नेचर की बातें हैं कांग्रेस। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही है शराबबंदी के मुद्दे पर, लेकिन जो साय का बयान है इस पर भी इस समय बहस का दौर जारी है। शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए।